हेलो प्यारे मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजीएस क्रांति क्लासेस में। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जियोमेट्री के बारे में, जिसका नाम है लाइंस और एंगल्स, रेखा और कोण। आई होप आप लास्ट तक रुकेंगे, हमारे वीडियो को वॉच करेंगे। आज की जो वीडियो होगी वह काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी आपकी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम में हों या यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम में हों या किसी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो ये जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिस तरीके से हमने आपको पीडीएफ डिज़ाइन किया है, उस तरीके से पीडीएफ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को लॉस किए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और लास्ट में प्यारा सा कमेंट करना लिखना ना भूलें। तो सबसे पहले हम समझेंगे मेरे प्यारे साथियों, लाइंस एंड एंगल्स मीन्स रेखा और कोण क्या होता है। तो इसमें लाइंस और एंगल्स में सबसे जो पहला पॉइंट हमारा है वो है पॉइंट्स, जिसको बोलते हैं बिंदु। ये होता क्या है? इट इज़ ए ज़ीरो डायमेंशनल फिगर और ए सर्कल विथ ज़ीरो रेडियस। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि इट इज़ ए ज़ीरो डायमेंशनल फिगर और ए सर्कल विथ ज़ीरो रेडियस, मतलब एक ऐसा फिगर होगा जिसकी रेडियस क्या होगी? जीरो होगी। सर्कल की रेडियस क्या हो जाए? जीरो हो जाए, बिंदु कहलाता है। मीन्स यह एक शून्य आयामी आकृति या शून्य त्रिज्या वाला एक वृत्त होता है, जिसकी ना तो कोई चौड़ाई होती है, ना तो मोटाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। बात करते हैं तो टाइप ऑफ पॉइंट्स की। जनरली देखा जाए तो टाइप ऑफ पॉइंट दो तरीके का होता है, जिसका नाम है कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु, ठीक है, और दूसरे का नाम हमारे पास है नॉन कोलिनियर पॉइंट, असंरेख बिंदु। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। इफ़ थ्री और मोर देन 3 पॉइंट लाई ऑन ए लाइन क्लोज टू और far from each other then they are said to be collinear। कहने का तात्पर्य ये है मेरे प्यारे साथियों कि अगर एक ही लाइन पे ढेर सारे बिंदु, दो या दो से अधिक बिंदु लाई करते हैं तो उसे कहते हैं संरेख बिंदु। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर एक दूसरे के निकट या दूर स्थित हो तो संरेख कहलाते हैं। जैसे हमारे पास पी एस एक रेखा हो गई। इस पी एस रेखा के बीच में क्यू और आर दो हमारे पास पॉइंट हैं। तो क्यू और आर को इस पॉइंट का जो नाम होगा, उस पॉइंट का नाम होगा संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स। आई होप आप समझे होंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई भी रेखा होगी, उस रेखा के बीच में अगर जितने भी बिंदु लाई करेंगे, मिलते होंगे, उस बिंदु का नाम होगा क्या? संरेख बिंदु। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारे पास है उसी में नॉन कोलिनियर पॉइंट, असंरेख बिंदु क्या होता है। सेम प्रोसेस वही है बट यहाँ पे अलग अलग होगा। तो कह रहे हैं इफ़ 3 और मोर पॉइंट आर नॉट सैचुरेटेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन दीज ऑल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। कहने का तात्पर्य है यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित न हों तो ये सभी बिंदु असंरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आपको, ये अलग अलग पॉइंट अलग अलग जब बिंदुओं पर स्थित होते हैं तो हम उसे बोलते हैं असंरेख बिंदु। आई होप आप समझे होंगे कि पॉइंट क्या होता है, पॉइंट के टाइप कितने होते हैं। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। पॉइंट हमारे पास एक जीरो डायमेंशनल फिगर होता है जिसकी रेडियस जीरो डायमेंशनल फिगर होगा, लेकिन सर्कल की रेडियस कितनी होती है? जीरो। तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट जनरली दो तरीके का होता है। एक होता है हमारे पास जो पॉइंट होता है संरेख बिंदु, जिसको बोलते हैं कोलिनियर। दूसरा होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। आपकी एग्ज़ाम के थ्रू काफ़ी इम्पोर्टेंस है ये वीडियो। अगर आप टीआरई 4 की एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं या अदर एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइन। अब हम समझेंगे लाइंस क्या होता है, रेखाओं के प्रकार क्या होता है।
तो लाइन्स जिसको बोलते हैं वन डायमेंशनल फिगर, जिसकी एक ही दिशा होती है। इट इज़ ए सेट ऑफ पॉइंट हैविंग ओनली लेंथ विथ नो एंड्स। मतलब हमारे पास लाइन्स उसे कहते हैं जिसकी एक ही दिशा होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखा। यह बिंदुओं का एक समूह है जिसमें केवल लंबाई होती है, जिसका कोई अंत नहीं होता है। हम लोग लाइन्स को दोनों तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब ऐसे खींच के बढ़ा सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास, मेरे प्यारे साथियों, लाइन सेगमेंट्स। लेकिन आपको याद रखना है, किसी भी लाइन्स के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक लाइन है तो एक लाइन कितने पॉइंट से मिलकर बनती है, तो आप बताएंगे एक लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है लाइन सेगमेंट। तो ए लाइन सेगमेंट विथ ए फिक्स लेंथ इज़ कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। कहने का तात्पर्य है कि एक निश्चित लंबाई वाली रेखा खंड कहलाती है। जैसे पी और क्यू, जब इसकी लेंथ क्या हो जाए, निश्चित हो जाए, बढ़े ना बल्कि फिक्स हो जाए, तो इस प्रकार के सेगमेंट को हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और अगला हमारा टॉपिक है रे। ए लाइन विथ यूनिडायरेक्शनल लेंथ इज कॉल्ड रे। इट इज़ ए लाइन with single end point that extends infinitely in one direction। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास जो किरण होती है, एक दिशी लंबाई वाली रेखा को किरण कहा जाता है। यह एकल समापन बिंदु वाली एक रेखा है जो एक दिशा में अनंत रूप से फैली हुई है। मतलब हम लोग किरण को एक ही दिशा में क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लाइन को दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं, जबकि लाइन सेगमेंट को नहीं बढ़ा सकते। एंड हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास क्या कि पैरेलल लाइंस। टू और मोर लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे दो रेखाएं जो आपस में कभी नहीं काटती, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। कहने का मतलब ये भी है कि जब दो रेखाओं के बीच की दूरी, मेरे प्यारे मित्रों, बराबर होती है, तो इस प्रकार की रेखा का नाम होता है समांतर रेखा। जैसे यल और यम हमारे पास ये दो रेखाएं हैं जिनकी बीच की दूरी आप देख रहे हैं डी है, ये भी डी है। अगर इनकी बीच की दूरी बराबर हो जाए तो समांतर रेखा कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा। ए लाइन दैट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड ए स्ट्रेट लाइन। वह रेखा जो किसी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती, सीधी रेखा कहलाती है। मतलब एक ऐसी रेखा जो क्या हो, अपनी दिशा को बदले ना, सीधी रेखा कहलाती है। अगला हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। When a line moves from left to right or right to left in a straight direction, it is called a horizontal line। एक ऐसी रेखा, जब कोई रेखा बाईं से दाईं या दाईं से बाईं ओर सीधी दिशा में चलती हो तो क्षैतिज रेखा कहलाती है। आप इसको H से भी डिनोट कर सकते हैं। H का मतलब जब आप H बनाते हैं तो इसमें H जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होता है। अगला हमारे टॉपिक पढ़ना है वर्टिकल लाइंस। When a line runs from top to bottom or bottom to top in a straight direction, it is called a vertical lines। जब कोई रेखा ऊपर से नीचे आए या नीचे से कहाँ जाए, ऊपर की दिशा में चलती है, तो उससे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। अगला हमें जानना है कर्व लाइन। ए लाइन विच इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन और ए लाइन विच चेंज इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड कर्व लाइन। मतलब एक ऐसी रेखा वह रेखा जो सीधी रेखा नहीं होती है, वह कर्व रेखा कहलाती है, और जिसकी दिशा कोई फिक्स नहीं होती। जैसे देखिए यहाँ पे ए से हमने कर्व किया, ये बी के पास गया, तो हमारे पास ये कर्व रेखा कहलाएगी। अगला हमें जानना है परपेंडिकुलर लाइन। इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट एट 90 देन दीज लाइन आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। यदि दो रेखाएं 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इन दोनों रेखाओं को लंब रेखाएं कहते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, और आपको ये भी दिख रहा होगा कि अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं
तो वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एंगल और लाइंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।